एक वो प्राणी है जो भक्ति बिल्कुल करते ही नहीं, और उनको भी खूब सुख है और खूब सुविधाएं प्राप्त हैं, जो झूठे लोक की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख। तो बिना ज्ञान के हम नास्तिक न होगे। हम उन पुण्य प्राणियों को जो अच्छी पोस्ट पे हैं, कार भी है उनके पास, कोठियां भी हैं, अच्छी संपत्ति संतान है, तो वो कोई भक्ति नहीं करते, गुट्टी लावे हैं, सिगरेट पीवे लांबी। तो भगत जो साधना करते थे, मनमानी आचरण करते थे, उनको कोई लाभ हो नहीं रहा था, वो दुखी दुने हो रहे थे, और जो भक्ति भी नहीं करते वह सुखी नजर आते थे। तो समाज में नास्तिकता न्यों फैली कि जो थोड़ी बहुत शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमानी पूजा करते थे, उनको तो लाभ मिल नहीं रहा था उस पूजा से, और जो बिल्कुल पूजा नहीं करते थे वैसे गोटी सूटी भी लाओ और खूब रिश्वत ले और खूब सारे ड्रामे करें, और वो सुखी नजर आए थे। तो जो भक्ति कर रहे थे, जो दूसरे संतों के पास गए हुए भोली आत्माएं, या वैसे अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जहां कहीं जा करके, तो वो उनको देखकर नास्तिक हो गए। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तब भक्ति भी कर रहे हो और तुम्हारी दूनी दुर्गति हो रही है, और ये भक्ति कर ही नहीं रहा, देख किसके ठाठ है भाई, कितना भगवान, ये तो कहने की बात है। तो जो जिसको परमात्मा का सहारा नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने को कि भाई सचमुच में भक्ति कर रहा हूं और मेरी बिरान माटी हो रही, और यो कभी कुछ साधना करता नहीं, सारा दिन बकवाद गड़े, ताश खेला, गुट्टी लावे, सिनेमा देखे और इसके ठाठ है। तो वो ज्ञानहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी नास्तिक बन जाता है, उसी जैसा बन जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परम संत की आवश्यकता है, और परम संत के मार्ग में ये झूठे गुरु, ये नकली ऋषि महर्षि, ये सदा से आड़े आते रहे। परमेश्वर आए थे, बंदी छोड़ कबीर जी स्वयं आए थे, इसी तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे थे, और किया मालिक ने आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक किया, जब तक यहां से उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, हमारे जैसे जो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, वो परमात्मा के इस अमर ज्ञान को, अमर वाणी को, कबीर वाणी को नहीं समझ सके। और जो उस समय के तात्कालीन वो नकली गुरुजी महर्षि जी मंडलेश्वर थे, वह सारे झूठे कपटी थे, वो वेद ज्ञान से अपरिचित थे, वो पुराणों के ज्ञान से भी परिचित नहीं थे, वो गीता जी के ज्ञान को भी समझ नहीं सके थे। परमात्मा कबीर जी वेदों और गीता जी के ज्ञान को यथार्थ रूप में अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया करते थे। परमेश्वर कबीर जी इन सब सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, गीता जी के ज्ञान को, पुराणों के ज्ञान को एज इट इज अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, संत वाणी में, अमर वाणी में बोल बोल कर बताया करते थे। लेकिन उन चतुर व्यक्तियों ने, जो गुरु थे, ये नकली गुरु थे, झूठे गुरु थे, और वो संस्कृत भाषा को जानते थे। संस्कृत भाषा के जानने के कारण हम उन्हें महर्षि और विद्वान मानते रहे। और परमेश्वर कबीर जी के बारे में वो नालायक क्या कहा करते थे, कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, ये गलत कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं, इनकी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। क्योंकि वे सारे समाज को यही कहा करते थे कि विष्णु और शंकर जी यही पूजा के योग्य हैं, और श्री विष्णु जी तीनों रूप धारण करके, ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप धारण करके पूरी सृष्टि को चला रहा है। ये अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। जुलाहा झूठ बोलता है, ये दानक झूठ बोलता है, इनकी बातें मत सुनना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का द्रोही है।
तो वो झूठे गुरुओं का दाव लगा रहा, उनकी दाल गल गई। इस आधार से गल गई कि सभी ये कहते थे कबीर जी शिक्षित नहीं है, इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा फिर भी अपने ज्ञान को प्रचार करते ही रहे और दुखी प्राणी परमेश्वर के पास आकर सुखी भी हुए, उनके दुखों का निवारण भी हुआ। लेकिन अशिक्षित होने के कारण वो परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके। जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम